और दादा एखन जितना कुछ भी हमरे व्हाइट शर्ट लिहोला लगे कर ओरा कहत कि 2024 हमरे के ऐसने सरकार चाहिए जे हमर हित और अधिकार को तहे लड़ो, तो इसका एक्सेप्ट कैसन टाइप करल जाते? देखिए, सरकार आंदोलन करना और सरकार बनाना बहुत चुनौती है जी। झारखंड थोड़ा सा शिक्षा का अभाव। जी। देखिए, भारत भावनाओं का देश है। लोग भावनाओं भले कहते हैं इस बात को, भावनाओं का कदर भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, और कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो, चाहे कोई शख्स हो, कोई ईमानदार शख्स आए, जो नए चेहरे आए, पढ़े लिखे छात्र जो इस राज्य का नेतृत्व करें। लेकिन थोड़ा सा आंदोलन करना और उसको एज ए पॉलिटिकली मैंने ट्रांसफ़र करना उतना आसान नहीं है। दिल्ली नहीं है, दिल्ली में शिक्षा का प्रचार प्रसार है, लेकिन यहाँ झारखंड में कोना कोना में शिक्षा है। आज भी गांव-गांव तक आप जाएंगे तो बहुत बदहाली है। तो ऐसे कंडीशन में झारखंड की परिस्थिति के लिए बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन आप जब आए हैं तो हार तो नहीं मान सकते। जब आप राज्य का भला चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको कोई चैलेंज को स्वीकार करना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पर धारण करना होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग का फोकस है आंदोलन करने को लेकर, और हम लोग उसी काम को आज कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या है भैया? आगे की रणनीति है, क्योंकि अभी भी लगता है हमको बहुत सारे जो 4-5 जिला है जो छूटा हुआ है, जी, वहाँ नहीं पहुँचे। पहले जिला वाइज पहुँचेंगे, फिर हम लोग प्रखंड वाइज पहुँचेंगे। जैसा कि सरायकेला में हो रहा है, यहाँ प्रखंड वाइज हम लोग। जी। आज ईटागढ़ में, तो कल आज ईटागढ़ में है, कल आपका फिर राजनगर में है, जी। फिर एक दिन आपका टुकड़ों में है। तो यानी हम लोग प्रखंड वाइज, फिर पंचायत वाइज एक विचारधारा जो लाइफ चलनी पड़ी है, एक जो नई हवा बही है, इस हवा को हम लोग गाँव-गाँव तक, घर-घर तक लेकर जाना चाहते हैं, और लोगों तक छोड़ देंगे। हम लोग उनको फोर्स क्यों करेंगे कि हमें आप चुने या फिर हमारा समर्थन करें? हम अपनी विचारधारा को वहाँ ले जाकर छोड़ देंगे। लोग मानना ना मानना ये उनका। जी। जयराम जी, अभी झारखंड में आपको सभी बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत आपको नाम दे रहे हैं। तो आप एक युवा होने के नाते अगर आप अपने पार्टी बनाते हैं तो उसमें क्या बाहरियों को अपना उनको भी शामिल करेंगे या केवल और केवल झारखंडियों को उनका हक मिलेगा? देखिए, पहला पता है कुछ हम लोग सोचे थे, लेकिन स्पष्ट हमने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जिस प्रकार हमारे लोग अन्य राज्यों में उनको मिलता है प्रवेश, चाहे नियोजन में हो या फिर परीक्षाओं में हो या फिर कोई कॉलेज में हो, हमारे लोगों को जिस प्रकार अन्य राज्यों में प्रवेश मिलता है उस प्रकार बाहर के राज्यों को यहाँ प्रवेश मिलेगा। हम लोग बाहर के पक्ष में मैंने विपक्ष में कभी नहीं। ये लड़ाई कभी बाहरी भीतरी की है ही नहीं, ये लड़ाई है झारखंडी की, कि हमारे राज्य में आपका अतिक्रमण अटैक इस प्रकार की। बाहर मीन्स झारखंड से बाहर के लोग जो देखिए, जैसे बंगाल में जो रूल है, जैसे कि हम लोग आ रहे थे तो एक कॉलेज का हमारे झारखंड के छात्र हैं, वहाँ पढ़ाई किए हैं। वो उनका कहना था कि जो 5 पर जो सीटें हैं वो भूटान वालों को जाता है, और 5 सीटें ऑल ओवर इंडिया को जाता है, बाकी 90 सीटें बंगाल को ही जाता है। सभी का अपना परसेंटेज अपना परसेंटेज बंधा हुआ है, तो हम लोग उसी परसेंटेज को तय करना चाहेंगे। हमारी लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है। तो अभी जो नियोजन नीति रद्द की गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें अपने झारखंडियों का क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, निश्चय ही झारखंडियों का नुकसान हो रहा है। बहुत सारे हजारों सपने आंखों में ही दम तोड़ रहे हैं। देखिए, जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं उनको तो फिर बिहार में, उड़ीसा में जाके अपनी फॉर्म को फिलअप कर लेंगे और अपनी जो भी उनका प्रयास है वहाँ जारी रखेंगे। लेकिन झारखंड के साथ अन्याय हो रहा है, अमानवीय अन्याय हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि एक मैंने जो यूथ पावर होता है जो आप राज्य के लिए दे सकते हैं, वह उम्र को यहाँ बेकार किया जा रहा है। यहाँ एकदम मैंने बेकार किया जाता है। एज पार हो रहा है। एज अगर बढ़ोतरी की बात होती है तो चलिए ठीक है, लेकिन जो डिफेंस की तैयारी करते हैं उनको एज बढ़ोतरी से क्या फ़ायदा होगा? 21 साल का नौजवान 25 साल की उम्र में 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट में नहीं कर पाएगा। जयराम जी, आप खतियान के लिए आंदोलन कर रहे हैं। एक और सवाल था बस अंतिम पूछकर कि ये झारखंड में ओबीसी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत मात्रा में बहुत ज़्यादा, लेकिन बार बार जो नगर पालिका या ये पंचायत चुनाव होते हैं उसमें ओबीसी को दरकिनार कर दिया जाता है। इसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, निश्चय ही, चूँकि इसीलिए ये जो आरक्षण की प्रक्रिया इसीलिए आई थी कि सभी वर्गों के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव करने का अवसर मिले। तो जब ये प्रक्रिया, ये विधान देश में इसीलिए आया है तो सबकी भागीदारी होनी चाहिए। निश्चय ही एक बहुत बड़ी आबादी है ओबीसी की, और उसे मुझे लगता है कहीं ना कहीं दरकिनार करके ही जो कानून बनाए जा रहे हैं उनको दरकिनार करके ताक में रख कर बनाए जा रहे हैं। और इसके लिए दूसरी ओबीसी कसूर खुद है, उसको अब क्यों कहेंगे? जब वो सोया है, उसका ज़िंदगी चल रहा है तो चलने दीजिए। अब आवाज़ ही नहीं कर रहा है, वो शोर ही नहीं कर रहा है, तो इसमें दूसरा को दोषी क्यों मान सकते हैं? चूँकि आप एक जागरूक नागरिक है, जागरूक युवा है और सभी को जागरूक कर रहे हैं।